आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे आप भर सकते हैं DS-160 फॉर्म और कौन कौन सी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन उसमें भरने के लिए US विजिटर वीज़ा के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। आज की वीडियो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपनी पिछली वीडियो में कि DS-160 फॉर्म पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज की वीडियो उसी के बारे में है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप DS-160 फॉर्म भर सकते हो। और लेट्स गो। चलिए रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक्चुअली गूगल में जाऊंगा। आप गूगल पे इसलिए क्योंकि आप कई तरीके से एक्चुअली सर्च कर सकते हैं। मैं बहुत आसानी से इसको सीधा आप सर्च कीजिए DS-160 फॉर्म, और मेरी जो गूगल सर्च है उसमें सबसे पहला ही एक्चुअली आता है ऑनलाइन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन। आप उसको क्लिक कीजिए तो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का वेबसाइट खुल जाती है। दिस इज़ द 160 फॉर्म। आप यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160 फॉर्म। सो ये इसको हम थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। यस, दैट्स इट। आप देख सकते हैं कि ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए है, जैसे कि विजिटर वीज़ा आपने लेना है या H-1B वीज़ा लेना है। अगर आप काम के लिए आ रहे हैं, अगर स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं तो F-1 है। तो आप ये सबसे पहले एक्चुअली क्वेश्चन आपको जो पूछते हैं वो है कि लोकेशन क्या है, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। तो मैं प्रिटेंड करूँगा कि मैं इंडिया में हूँ। तो इंडिया में जहाँ जहाँ इनकी एम्बेसीज हैं, आई बिलीव दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, आप यहाँ भर सकते हैं कि कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। मैं दिल्ली से करूँगा जस्ट फॉर दिस पर्पस। ये कोड डालना पड़ेगा हमें, M4TKD। स्टार्ट एप्लीकेशन और रिट्रीव एप्लीकेशन दो एक्चुअली ऑप्शंस हैं। क्योंकि हम पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे आप दबाएंगे और आपका कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट नोटिस आ गया है। I agree, obtain personal information. This is a privacy notice technically. I agree कर दीजिए और that's it। अब आप देखेंगे कि ये डेट आ गई है, जिस डेट को मैंने शुरू किया है 31 मार्च को, और ये मेरी एप्लीकेशन ID एक्चुअली आ गई है। सो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने ये जो एप्लीकेशन ID है इसको एक्चुअली आपने सेव कर लेना है। मैं नोट पैड पे सेव कर लेता हूँ US वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि अगर मुझे इन केस साइन आउट हो जाता हूँ, मैं सेशन मेरा टाइम आउट हो जाता है, या मैं सेव करके दोबारा थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद या कल ये एप्लीकेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो एक्चुअली मुझे इसी एप्लीकेशन नंबर से रिट्रीव करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी क्वेश्चन, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप अपना कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओल्डेस्ट सिबलिंग नेम, कुछ भी आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। विच सिटी, आई विल से पेरिस, लाइक रैंडम एज। सो मैंने से कंटिन्यू, ये आ गया है हमारा फॉर्म। सो जैसे कि आप ये लेफ्ट पे बड़े आराम से देख सकते हैं कि दिस इज़ गेटिंग स्टार्टेड हम कर चुके हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक तरह चेक मार्क लगा दिया कि डन। सारे जो फॉर्म है हमें ये सारा भरना पड़ेंगे। जैसे पर्सनल है, उसके बाद ट्रैवल कंपेनियन, प्रीवियस US ट्रैवल्स, एड्रेस एंड फ़ोन, पासपोर्ट, US कॉन्टैक्ट, फैमिली, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। सो ये सारे स्टेप्स हैं, इनके थ्रू हमें जाना पड़ेगा इस पूरे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नाम आप डाल दीजिए कपूर। कौन है कपूर? कौन है? राज कपूर। व्हाई नॉट? राज कपूर जी का हम वीज़ा लगाते हैं। अगर आपका, जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शन पहले ही लिखी हुई है कि अगर आपके जो नाम है वो सिंगल नेम है और एक ही नाम है तो आप उसको सरनेम में लिखिए, और डज नॉट हैव एनी गिवन नेम। जैसे कई बार पासपोर्ट में सिर्फ लास्ट नेम ही होता है, गिवन नेम नहीं होता है, तो गिवन नेम में आप FNU लिख दीजिए। ये फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट मैंने कभी नहीं लिखा। यू डोंट नीड टू, डज नॉट अप्लाई, देयर इज़ नो, आई डोंट हैव इट। मेरा ये है नहीं तो इसलिए मैं इसको डज नॉट अप्लाई। Have you ever used any other name?
ये क्वेश्चन मेनली आई गेस उन लोगों के लिए है जो शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं, जैसे हमारी लड़कियां कर लेती हैं कि पहले एक्चुअली आई गेस कुछ भी आप देख लीजिए कि शादी से पहले आपका शर्मा था और बाद में जैन हो गया, जैन था शर्मा हो गया, एनीथिंग। सो अगर मैं यस करूँगा तो ये और मुझसे मांगेगा कि क्या था पहले, अगर मैं नो करूँगा तो इट विल कंटिन्यू। डू यू हैव टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम? नो। Are you male or female? Are you male or female? I will go with marital status is like if you're married or not. I will go with single, just for this video only. Date of birth, let's go with January 1st, 1993. City, I will go with Pune. State Mumbai. India, there you go. So Pune, Mumbai, India, I filled it. अब आ गया next. अब नेक्स्ट जाने से पहले मैं हमेशा एक्चुअली सेव कर लेता हूँ कई बार, क्योंकि अगर बाई चांस अगर ये आपको किक आउट कर देता है तो वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने अब तक भरी है वो एक्चुअली सेव हो जाती है, तो वहीं से आप शुरू करते हैं, नहीं तो कई बार इंफॉर्मेशन एक्चुअली लॉस हो जाती है। सो इसको कर देते हैं हम सेव। हम आ गए हैं दूसरे पेज पर जिसपे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपकी सिटीजनशिप नेशनैलिटी कौन सी है। सो मैंने भर दिया इंडिया। डू यू होल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन दिस? समटाइम कई कंट्रीज जो ड्यूल सिटीजनशिप देती हैं, सो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हो अगर येस है। वैसे मेरी नो है तो आई विल से नो। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी कंट्री? आई विल से नो। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपके पास है कि तो आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। मैं कहूँगा यहाँ डज नॉट अप्लाई। अगर आप पहले कभी यूएस आए हैं काम के सिलसिले में या एज ए स्टूडेंट तो आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, अगर है तो आप यहाँ भर सकते हैं। अगर नहीं, दिस इज योर फर्स्ट टाइम या आप हमेशा विजिटर के रूप में ही आए हैं तो आप सीधा कर सकते हैं डज नॉट अप्लाई। यूएस टैक्स पेयर आईडी नंबर, अगेन अगर आप पहले कभी किसी और वीज़ा पे आए हैं जिसकी वजह से आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिला है तो आप भर सकते हैं। टैक्स पेयर आईडी नंबर यहाँ भर सकते हैं, अगर नहीं तो डज नॉट अप्लाई। एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रैवल। अब नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं जिसका है ट्रैवल इंफॉर्मेशन, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्पस ऑफ द ट्रिप टू यूएस, कि आप क्यों आ, वी आर कमिंग ऑन विजिटर, सो हमें करना है बी। अब बी में एक्चुअली स्पेसिफाइड पूछते हैं वो व्हाट डू यू मीन बाय बी। वी आर अप्लाइंग फॉर B1 B2, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ट्रैवल और बिजनेस जो विदाउट पे बिजनेस होता है उसको उन्होंने कंबाइन किया हुआ है। सो B1 B2 के अंदर आता है। हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान्स? अगर आपके प्लान्स एक्चुअली आपके हैं, टिकट्स हैं, आपको पता है कि किस डेट पे, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की शादी पे आ रहे हो तो आपको डेट्स पता है, आपने प्लान कर लिया है, होटल बुक कर लिया है, तो इट्स एक्चुअली वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि रिटर्न टिकट भी होती है उसमें, तो इसलिए वो भी एक पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आपने नहीं अभी प्लान किया है कुछ, आपका कोई ये है कि मैं जब भी जाऊँगा, जब जाना चाहूँगा तब जा सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं नो। क्योंकि अगर आप यस करेंगे तो एक्चुअली वो आपसे सारी डिटेल मांगेगा कि कहाँ पे जा रहे हो, कब आ रहे हो, कौन सी फ्लाइट है एक्सेट्रा। अगर हम करेंगे नो तो आपसे टेंटेटिव लाइक कब आना चाहते हो, इंटेंडेड डेट जो होती है, टेंटेटिव डेट बताने के लिए वो मांगेगा। चलिए हम लिख देते हैं कि आई एम प्लानिंग टू कम इन जून 2021। Selected date, years, आप कितनी देर के लिए यहाँ रहना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। Let's go with months, 220, वो नया डाल देते हैं हम 620 Epic Way, San Jose, California 95134। Zip code डाल दिया हमने। Who is paying for your trip? आप लिख सकते हैं self एंड इसको सेव कर लीजिए। सो अभी एक्चुअली हमारी हो गई है सेव, और इसने एक्चुअली इंस्ट्रक्शन भी आपको दे दिए कि पहले अगले 30 दिनों तक वो रहेगी, आप रिट्रीव कर सकते हो, उसके बाद वो जो है वो डिलीट हो जाएगी। सो 30 दिन है आपके पास ये एप्लीकेशन फिल करने के लिए।
अब ये है नेक्स्ट ट्रैवल कंपेनियन। ट्रैवल के बाद नेक्स्ट कंपेनियन इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो आप यस कर सकते हो। उसकी इंफॉर्मेशन भरने के लिए वो आपका सारा नीचे आर यू ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कई बार NGO आते हैं यहाँ पे, तो आप यस और नो कर सकते हो। अगर आप करोगे नो तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा उस पर्सन की जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन इस वीडियो के लिए हम इसको नहीं करते हैं, हम कर देते हैं कि हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। सो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आप जा सकते हो नेक्स्ट पे जो है प्रीवियस US ट्रैवल्स। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, जो प्रीवियस अगर कभी भी आप US में पहले आए हो, डजेंट मैटर कि आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हो या किस वीज़े पे आए हो, वो मैटर नहीं करता है। आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है। अगर आप यहाँ करोगे यस तो आपको वो एक्चुअली भरेगा कि कब आए थे आप और कितनी देर आप यहाँ रहे थे। अगर आप करोगे नो तो वो एंड ऑफ द स्टोरी हो जाएगी। उसके बाद कोई क्वेश्चन उसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपको कभी US का वीज़ा मिला है तो आपको पूछेगा हैव यू एवर बीन इश्यूड अ US वीज़ा। आप अगर करोगे यस, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आर यू अप्लाइंग द सेम टाइप ऑफ वीज़ा, आर यू अप्लाइंग द सेम कंट्री लोकेशन जहां आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था। सो अगर आपका ये सारी आपके पास वीज़ा की इंफॉर्मेशन है, आप इसको भर सकते हो। अगर नहीं है, आपने कभी वीज़ा अप्लाई नहीं किया और आपको मिला नहीं वीज़ा कभी, तो आप नो कर दीजिए और वो क्वेश्चन भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। Have you ever been refused a US visa or been refused admission to United States? अगर ये हाँ है, अगर आप कभी आपने अप्लाई किया है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, या कभी आप US एंटर करने लगे हो और आप यहाँ से आपको वापस भेज दिया गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। अगर आप यस करोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में एक्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या हुआ था, कब हुआ था। अदरवाइज इट्स ए नो। आपने अगर कभी अप्लाई नहीं किया तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद हैव यू एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पिटिशन ऑन बिहाफ विद यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप। अगर आपने कभी भी कोई पिटिशन डाली होगी तो वो आप यहाँ इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। मोस्टली नो एंड हाँ या ना। अभी आ गए नेक्स्ट पेज विच इज़ एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, दिस इज़ अ होम एड्रेस। हम कुछ भी डाल देते हैं 234 हांजी रोड, हांजी रोड, मुंबई, महाराष्ट्र। पिन कोड लेट्स गो विद 9, एक्चुअली इंडिया में डिफरेंट होते हैं, 922004142। इट्स रैंडम, मतलब सिर्फ इसलिए इंडिया। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मेलिंग एड्रेस इज सेम? जहाँ पे आपकी चिट्ठी पहुँचती है आप वहीं रहते हो या किसी डिफरेंट जगह पे रहते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आप अगर कह सकते हो येस और नो। अगर नो है तो आपको वो पूछेगा एड्रेस मेलिंग बता दीजिए। अगर येस है तो येस एंड दैट्स इट। प्राइमरी फ़ोन नंबर, लेट्स गो विद 9991166754। एक और, इंडिया में 10 नंबर होते हैं ना, यहाँ भी 10 होते हैं एक्चुअली। सो सेकेंडरी नंबर डज नॉट अप्लाई, वर्क फोन नंबर नहीं। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन लास्ट 5 years? आप कह सकते हो नो। ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस आपने एक्चुअली सही देना है क्योंकि जो कंफर्मेशन होगी वो इसी ईमेल एड्रेस पे जाएगी। सो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये ईमेल एड्रेस आप बार बार चेक कर सकते हो और ये एक्टिव ईमेल एड्रेस है। तो लेट्स गो विद rajkapoor@gmail.com। Have you used any other email address in last 5 years? ये नए क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। मैं कर दूंगा नो। अगर आपने किया है तो आप यस कर सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया, डू यू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस? ओह, ये भी नए क्वेश्चंस हैं, ये पहले एक्चुअली नहीं थे, लेकिन आप भर सकते हो कि आप फेसबुक है या नहीं है। आप अगर क्लिक करना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। तो आई गेस उसके बाद आइडेंटिफायर, अगर आप फेसबुक डालोगे तो यहाँ पे आपका एक्चुअली जो फेसबुक प्रोफाइल का जो पेज है उसकी एक्चुअल लिंक आपको देना होगा।
फॉर दिस वीडियो हम इसको डाल देते हैं कि none. Do you wish to provide information about the presence on any other website or application you have used within the last 5 years? Create or share content. ये भी एक्चुअली नया है, लेकिन मेरे केस में आई कैन से यस, आई कैन प्रोवाइड यूट्यूब। अगर आपका है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, अगर नहीं तो यू कैन से नो एंड इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पासपोर्ट। सो पासपोर्ट पेज पे वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा कि रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है। मोस्ट लोगों का आई गेस रेगुलर ही होता है। सो रेगुलर पासपोर्ट नंबर यू कैन से 3 4 5 6 7 8 9 10,000 हो गया या passport book number, you can say does not apply. Countries India. Where was the passport travel document issued? You can say Mumbai. State and provision Maharashtra. Countries India. Issue date, let's go with January 2020. एक्सपायरी कब है उसकी? आई गेस इंडियन पासपोर्ट की 10 साल की होती है, सो आई कैन पुट 2020। बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बड़े आराम से आपके पासपोर्ट के ऊपर मिल जाएगी। हैव यू एवर लॉस्ट ए पासपोर्ट हैड वन स्टोलन? अगर आपका कभी कोई पासपोर्ट गुम हुआ है या चोरी हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन आप अगर आप करोगे यस तो आपको देनी होगी। मेरे केस में इट्स नो, सो आफ्टर दैट यू कैन से कॉन्टैक्ट। अब हम आ गए हैं यूएस कॉन्टैक्ट में, जहाँ पर आप जा रहे हो। अगर आप किसी को मिलने जा रहे हो, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव को, उनका नाम आप यहाँ भर सकते हो। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब विज़िट करते हो तो ऑफ कोर्स आपके पास सरनेम होता है जिस इंसान को आप मिलने जा रहे हो। इस केस में आप भर सकते हो लेट्स गो विद कपूर। राज कपूर हो गया है, रणवीर कपूर को मिलने जा रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन नो, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, आप कर सकते हो डू नॉट नो। रिलेशनशिप आप कर सकते हो रिलेटिव। अगर जब आप रिलेटिव करते हो तो वो मांगता है आपका एड्रेस, हम भर देते हैं 620 एपिक रोड, सैन होजे, कैलिफोर्निया 95134। फ़ोन नंबर आप भर दीजिए 663-437-8733। ईमेल एड्रेस आप भर दीजिए rkapoor@gmail.com। और यू कैन से डज नॉट अप्लाई अगर उनका ईमेल एड्रेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो इसलिए यू शुड से यस एंड ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं। सेव इन केस अगर ये मुझे बाहर निकाल दे तो बहुत एप्लीकेशन भर लिए तो पहले ही सेव कर लो। कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन, ये भर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप है फैमिली। क्लिक ऑन द फैमिली। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके सारे फादर नेम एंड मॉम का नेम आएगा। सर नेम में भर देते हैं कपूर रवि। डेट ऑफ बर्थ 1948। लेट्स गो विद दैट। अगर आपको जैसे आपकी एज ज़्यादा है और आपको अपने डैड का नाम नहीं है अगर आपको आपके डैड की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप आई डोंट नो भी कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पता है तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ भर दीजिए। इज़ योर फादर इज़ इन यूएस? अगर हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। आई विल से नो। कपूर रिया कपूर, इनका जन्मदिन हुआ था अगस्त में हुआ था 1965 में। अब नो, अगर वो हैं यूएस में तो यस और नो।
So next question is, do you have any immediate relatives not including parents in United States? इसका मतलब है कि अगर आपके fiance, husband, wife, son, daughter या brother, sister है यहाँ पे, तो आप वो information yes कर सकते हैं और then आपको उनकी सारी information देनी होगी. मेरे केस में आप कह सकते हैं no, and next will be work and education and training. Next हम आ गए हैं प्रेजेंट वर्क. आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई भी ट्रेनिंग है. वैसे तो अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक होम मेकर या होम मेकर राइट हियर. अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं, मेडिकल में हैं, तो ये कोई भी आप एक्चुअली जो है वो चूज़ कर सकते हैं. अगर नॉट एम्प्लॉयड हैं वो भी चूज़ कर सकते हैं. थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीज़ा, लेकिन हमें जो सच है वो बताना बेहतर है एक्चुअली. सो लेट्स गो इन दिस केस यू कैन से कंप्यूटर साइंस एंड उसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयर या स्कूल का नाम. सो मैं कर सकता हूँ ABC इनकॉर्पोरेटेड इंक, स्ट्रीट नेम 347 पुणे रोड, Mumbai, Maharashtra 122043. फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं 123456. कंट्री इंडिया. मंथली इनकम आप अपनी लोकल करेंसी में एक्चुअली बता सकते हैं. अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो लिख दीजिए, चलिए 10, कितना हो गया, 1 लाख, 1 आए, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, चलिए 10 लाख हो गया. ड्यूटीज आई एम ए मैनेजर फॉर ए IT group. How about that, right? Good, nice. There you go. Page. अगर आप इससे पहले आपकी जॉब थी तो आप लिख सकते हो yes employed. सेम जैसे आपने इस जॉब की इंफॉर्मेशन दी है वैसे ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी. इस केस में वीडियो के लिए मैं कर देता हूँ no. Have you attended any educational institution at the secondary level or above? आप करेंगे yes अगर आपकी है, अगर नहीं तो no. अगर किया है आपने तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मुंबई टेक, street address 340 Mumbai Road, Mumbai, Maharashtra 122043. कोर्स ऑफ स्टडी जो भी आपने एक्चुअली किया, अगर बैचलर्स की है या मास्टर्स की है वो आप भर सकते हो. यहाँ पे हम कर देते हैं मास्टर्स ऑफ इंग्लिश. जब आपने वो स्कूल एक्चुअली अटेंड किया था वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भर सकते हो. 2015 से लेकर मान लीजिए कि आपने अटेंड किया था जनवरी में 2018 तक, एंड दैट्स इट. इसको कर देते हैं हम सेव, कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, एंड नेक्स्ट है एडिशनल. अब एडिशनल में एक्चुअली वो आपसे पूछता है कि आप किसी क्लैन या ट्राइब के, ट्राइब यानी जो आदिवासी लोग होते हैं, या कोई क्लैन यानी क्या कह सकते हैं हिंदी में कि किसी ग्रुप के साथ तो नहीं आप जुड़े हुए. अगर आप हैं तो आप बता सकते हैं. वैसे इट्स ए नो. लैंग्वेज, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक. आई विल से हिंदी. एड अनदर, आई विल से पंजाबी, PUNJ, Punjabi. And I will also say English. English. Have you traveled to any country, region within the last 5 years? अगर आपने किया है तो वो इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं. अगर नहीं तो no. Have you, I don't know, ऊपर क्यों ज़्यादा जाता है भाई साहब हमारा. Have you belonged to, contributed to work at any professional, social or charitable organization? अगर आपने किया है, amazing. नहीं तो no.
डू यू हैव एनी स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म? अगर आप मिलिट्री में हैं या नेवी से हैं या डिफेंस में थे तो ऑफ कोर्स इसके लिए यस लिखना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद अगर आप लिखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी आगे देनी होगी। और चलिए यस करके देखते हैं। यस, एक्सप्लेन। सो आई वाज इन नेवी सो दैट्स व्हाई, अदरवाइज इट्स नो। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री? अगर आपने किया है तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर सर्व्ड? Have you ever served and been member of being involved in paramilitary, vigilant, revolver, guerrilla, insurgent? अगर आप हैं तो इसे यस, इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी क्योंकि ये सारे ग्रुप आई गेस जो है वो डिफेंस की कैटेगरी में आते हैं, तो मुझे उनके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर है तो आप यस करके उसको कर सकते हो, नहीं तो नो। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। उससे पहले हम चलते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, लेट्स गो विद दैट। सो ये जो एक्चुअली है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, ये एक तरह आपकी बैकग्राउंड वो पूछते हैं और सिक्योरिटी एक तरह चेक करते हैं। तो बड़े सिंपल से येस और नो क्वेश्चंस हैं। अब सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो सारे येस और नो ही होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज। अगर है तो येस, इन माई केस नो। डू यू हैव अ मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर? आई विल नो। डू यू हैव or have been drug abuser addict? If you have recorded, then you have to say yes, otherwise no. Security background 2, let's go with 2. Have you ever been arrested, convicted or any offense? अगर आपने किया है तो आप लिख सकते हैं yes, अगर नहीं तो it's a no. Have you ever violated, engaged a conspiracy or to violate any law relating to the controlled substance? Controlled substances like drugs, it's a no. Are you coming to the United States to engage in prostitution? And the prostitution, have you done? I mean, technically prostitution past 10 years? No. Have you ever been involved or engaged in money laundering? No. Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking? No. Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, concluded trafficking? No. Are you spouse or son or daughter of an individual who has committed, conspired, or committed human trafficking? Again, it's a no. So these questions are very specific questions. इनका आंसर yes or no में आप बड़े आराम से दे सकते हो। I believe most of लोगों के ये no ही होंगे। Do you seek, engage, sabotage, export, violation? I will say no. Do you seek, engage in terrorist activity? No. Have you ever intend to provide financial assistance to terrorist organization? No. Are you a member of a representative terrorist organization? No. Are you spouse, son of an individual who has engaged in terrorist activity? I will say no. Have you ever ordered, incited, committed, otherwise for genocide? No. Have you ever committed or ordered torture? No. Have you committed or ordered killing? No. Have you ever engaged in the recruitment of use of child soldiers? No. Severe violation? No. Have you ever been directly involved in establishing a vulnerable population? No. Have you ever been directly involved in the cruising and transplantation of human organs? No. Wow. Let's go with next. Have you ever sought to obtain assistance to obtain a visa entry misrepresenting? So this is a very straightforward question कि अगर आपने एक फ्रॉड करते हुए या कुछ इंफॉर्मेशन अपनी मिसरिप्रेजेंट करते हुए लेने की कोशिश की है, yes or no? Case no. Have you ever been removed or deported from any country? Yes or no? अगर आप हुए हैं तो आप उसके लिख सकते हैं yes, otherwise it's a no. Have you ever withheld custody of a United States citizen child outside the United States from a person granted legal custody? इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अगर एक पेरेंट को कस्टडी मिली हुई है चाइल्ड की लेकिन दूसरे पेरेंट्स को नहीं मिली हुई और वो एक्चुअली अपने बच्चे को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर चला जाता है, उसको रोक के रखता है उसकी मर्जी के बगैर, तो ये क्वेश्चन अगर लागू होता है। मेरे केस में या हमारे केस में, मोस्ट ऑफ लोगों के केस में इट्स नो। हैव यू एवर वोटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ रेगुलेशन? नो। हैव यू एवर रिनाउंस्ड US citizenship for the purpose of avoiding taxes? अगर आपने वो किया है तो you can say yes, अगर no it's a no. Next is the review. Now this is all review
फ़ोटो आपको लेके जानी पड़ेगी। आप इसको एक्चुअली प्रिंट भी कर सकते हो फॉर योर रैकेट, अगर आपने अपने रैकेट में ये रखनी है। नहीं तो आप यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप अच्छी तरह सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपने भरा है। अगर आपने एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। ये पेज बाय पेज आ रहा है। अगर आप देखो कि ये सबसे पहला एक्चुअली जो है वो पर्सनल आएगा, उसके बाद ट्रैवल। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप एडिट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये सबसे पहले है पर्सनल के बाद है ट्रैवल। सो पेज बाय पेज एक्चुअली ये प्रिंट हो रहा है। सो आपको अगर हर पेज को प्रिंट करना है तो आप वो प्रिंट कर सकते हो। यूएस कॉन्टैक्ट एंड उसके बाद फैमिली, उसके बाद वर्क एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके बाद सिक्योरिटी बैकग्राउंड क्वेश्चन जो आपने भरे थे, एंड उसके बाद जो लास्ट पेज है वो दोबारा सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। लोकेशन इज़ न्यू दिल्ली एंड नाउ आप इसको साइन एंड सबमिट कर सकते हो। हमारा लास्ट स्टेप एक्चुअली जब हमने पूरी एप्लीकेशन रिव्यू कर ली है उसके बाद वो आएगा साइन एंड सबमिट। एंड जब आप उसको क्लिक करते हो दिस इज़ ऑल दी लाइक सबमिट करने से पहले वो आपको डिस्क्लेमर देता है कि जो आपने भरा है वो बिल्कुल ठीक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जैसे ही आप इसको नीचे करते हो आप देखोगे कि अगर आपको किसी ने असिस्ट किया है इस एप्लीकेशन को भरने के लिए तो आप येस और नो कर सकते हो। अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हो, कोड डाल सकते हो। मैं ये नहीं डालूंगा, मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये एक रियल एप्लीकेशन नहीं थी और इस वजह से इसको मैं सबमिट नहीं करूँगा। यू गो गाइस, ये जो सारे स्टेप्स थे ये थे DS 160 फॉर्म भरने के लिए। आपने देखा कि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही नॉर्मल और एक्चुअली बहुत ही आम से क्वेश्चंस हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं। इस पूरे फॉर्म को अगर आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आई गेस 30 से 40 मिनट लगते हैं भरने के लिए और आप सारा फॉर्म जो है वो बड़े आराम से भर सकते हो। होपफुली इस वीडियो ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी जो आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में आपको काम आएगी। DS 160 फॉर्म भरने के बाद अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, इंटरव्यू कैसे आपने एक्चुअली स्केड्यूल करनी है, वो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली इस वीडियो को आपने लाइक थम्स अप दे दिया होगा और आप मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन के बटन को दबाने के बाद जुड़ चुके होंगे। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक आप अपना रखिए ख्याल। स्टे सेफ, बी kind to each other.